अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 6 इन्हराफ नूर का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की पहली वीडियो है और इस चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस जो कि तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है उसके हिसाब से कवर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन्हराफ नूर चैप्टर का नाम है। सबसे पहले चैप्टर में ज़रा याद कीजिए, रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें 2 क्वेश्चंस है। इनेकासे नूर से क्या मुराद है, इनेकासे नूर के कवानीन कौन से हैं। सो इनेकासे नूर ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सबक नंबर 11 जो था। इनेकासे नूर यानी कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना। इनेकासे नूर एक प्रोसेस होता है जो लाइट के ज़रिए होता है, और दूसरा इन्हिराफ नूर एक प्रोसेस होता है जो लाइट के ज़रिए होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें इन्हिराफ नूर को पढ़ना है। इन्हिराफ नूर को पढ़ने से पहले हमें इनेकासे नूर को जानना ज़रूरी है। इनेकास यानी रिफ्लेक्ट होना, पलटकर वापस आना, मुनक्किस होना। इनेकासे नूर से क्या मुराद है, इस सवाल के जवाब को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर इनकी सिमत तब्दील होती है और वो वापस पलट आती है, इसे इनेकासे नूर कहते हैं। नूर की शुआओं का अपनी सिमत को टोटली तब्दील कर देना, टोटली अपोजिट करना और वापस चले आना, इसे इनेकासे नूर कहते हैं। मान लीजिए ये एक सतह है, यहाँ पर लाइट की रे पड़ रही है, नूर की शुआ पड़ रही है। ये मुनक्किस होने वाली शुआए मुनक्किस जिसे कहते वकू होने वाली शुआ होती है, शुआए वकुआ जिसे कहते हैं। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इस वास्ते पर, इस सतह पर पड़ने के बाद में एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहाँ से वापस चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को इनेकासे नूर कहा जाता है। नाउ इनेकासे नूर को अच्छे से समझने के लिए इसके कवानीन को भी समझना ज़रूरी है। कवानीन के लिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इनेकासे नूर के कवानीन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये जो है ये सतह है, सतह से नूर की शुआ टकरा रही है और टकराकर वापस जा रही है। तो ये जो नूर की शुआ है इसे हम शुआए वकू कहते हैं, और ये नूर की शुआ जो टकराकर वापस जाती है एग्जैक्ट उस अपोजिट डायरेक्शन में, उसे शुआए मुनक्किसा कहते हैं। शुआए मुनक्किसा, शुआए वकू, और इसके साथ ही इसे स्टडी करने के लिए एक उमूद होता है। उमूद सतह के ऊपर 90 दर्जे वाला जाविया बनाने वाली लाइन होती है। ये जो जाविया होगा 90 दर्जे का होगा सतह और उमूद के बीच में। तो सबसे पहला कानून जो है वो इनेकासे नूर के 3 कवानीन में से ये है कि शुआए वकू, शुआए मुनक्किसा और उमूद एक ही मुस्तवी में होते हैं। ये शुआए वकू है, ये शुआए मुनक्किसा है। अब हम देखेंगे शुआए वकू अगर इस तरह से आ रही है तो शुआए मुनक्किसा इस तरह से होगी, मतलब दोनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही सतह में होंगे। इसी के साथ जो उमूद होता है वो भी इसी सतह में होता है। शुआए वकू अगर ऐसे आ रही है तो शुआए मुनक्किसा इस तरह से नहीं जाएगी, या इस तरह से नहीं जाएगी, या इस तरह से नहीं जाएगी, वो उसी प्लेन में रहेगी, उसी मुस्तवी में रहेगी, उसी सरफेस पर रहेगी। ये पहला कानून है शुआए वकू, शुआए मुनक्किसा, और जो नॉर्मल होता है इसे हम उर्दू में उमूद कहते हैं। ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़े होते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो कानून है, शुआए वकू और शुआए मुनक्किसा उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं। अगर शुआए वकू लेफ्ट साइड में है तो शुआए मुनक्किसा उमूद के राइट साइड में होगी। अगर
यहाँ से पड़ रही है लाइट, यानी कि शुआए वकू राइट साइड में है, तो शुआए मुनक्किसा ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होगी। तो दूसरा कानून ये है कि शुआए वकू और शुआए मुनक्किसा हमेशा उमूद के मुखालिफ जानिब में होती है, अपोजिट डायरेक्शंस में होते, अपोजिट साइड में होते हैं ना। इनकास नूर के कवानीन में तीसरा कानून भी होता है, जिसमें जाविया वकू मसावी होता है जाविया मुनक्किसा। अब जाविया वकू यानी क्या? शुआए वकू का उमूद से बनने वाला जाविया। शुआए वकू ये है, उमूद से बनने वाला जाविया ये, इसे जाविया वकू कहते हैं, आई से जाहिर किया जाता है। उसी तरह शुआए मुनक्किसा का उमूद से बनने वाला जाविया, ये वाला जाविया, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से जाहिर करते हैं। तो ये दोनों जो जाविये होते हैं, ये दोनों जाविये भी मसावी होते हैं। इस तरह से 3 कवानीन हैं इनेकास नूर के। पहला कानून, इनेकास नूर के 3 कवानीन जाविया वकू और जाविया मुनक्किसा मसावी पैमाइश के होते हैं। अभी हमने जो देखा, शुआए वकू, शुआए मुनक्किसा और उमूद एक ही मुस्तवी में होते हैं। शुआए वक़ुआ और शुआए मुनक्किसा उमूद की मुखालिफ जानिब होते हैं। इस तरह से 3 कवानीन हैं, और बिल्कुल इसी तरह इन्हिराफ के भी 3 कवानीन हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये थे, ज़रा याद कीजिए कि 2 क्वेश्चंस चैप्टर की थ्योरी पर आते हैं। अब हम, आपने मुताला किया है कि आम तौर पर नूर ख़त मुस्तकीम में सफ़र करता है, इसलिए नूर के रास्ते में कोई गैर शफाफ शय आ जाने पर इस शय का अक्स हासिल होता है। नूर जो है ख़त मुस्तकीम में सफ़र करता है, और बीच में कोई गैर शफाफ शय आ जाए, मतलब ऐसी शय जिससे नूर का इनेकास हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस शय का अक्स हासिल होता है। गुज़िश्ता जमातों में आप सीख चुके हैं कि मंबे नूर या शय का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अक्स, इसमें किस तरह तब्दीली आती है, जो अक्स में तब्दीली होती है वो किस तरह से तब्दीली होती है। बाज़ मखसूस हालात में नूर की शुआए की सिमत तब्दील भी हो सकती है, इसका हम मुताला करेंगे। सो नाउ ये जो सेंटेंस बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि मंबे नूर यानी कि जिस सोर्स से लाइट निकलती है और शय का मुकाम, इन दोनों के अंदर तब्दीली अगर हो रही है, मंबे नूर की पोजीशन हट रही है या शय की पोजीशन हट रही है, आगे पीछे आना, दूर नज़दीक होना, इसकी बिना पर अक्स में अलग अलग टाइप के अक्स हमें मिलते हैं। तो उसी तरह नूर की शुआ अगर तब्दील हो रही है तो अक्स में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, वहां पर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इन्हिराफ नूर। नाउ इन्हिराफ नूर, इस प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर अमल कीजिए कि 3 अमल दिए गए हैं। पहले अमल में पानी से भरा एक कांच का ग्लास लीजिए, इसमें पेंसिल का निस्फ हिस्सा डुबोइए और पानी में डूबे हुए हिस्से की मोटाई का मुशाहिदा कीजिए। अब पेंसिल को तिरछी रखकर मुशाहिदा कीजिए। आपने देखा कि पहली हालत में पेंसिल का पानी में डूबा हुआ हिस्सा मोटा दिखाई देता है, ये, जबकि दूसरी हालत में पानी की सतह से करीब पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है वो जब हम ऐसा करते हैं। तो अमल नंबर 2 में एक धाती बर्तन में 5 रुपए का सिक्का रखिए, आहिस्ता आहिस्ता बर्तन से दूर जाइए, जिस मुकाम पर सिक्का नज़रों से ओझल हो जाए वहाँ ठहर जाइए। सिक्के की सिमत नज़र जमाए रखिए, अपने दोस्त से कहिए कि सिक्के को धक्का दिए बगैर बर्तन में पानी भरे। बर्तन में एक मखसूस सतह तक पानी आने के बाद सिक्का दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप वहीं पर खड़े हुए हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, अभी सिर्फ बर्तन में पानी भरा जा रहा है। तो एक मखसूस सतह पर जब पानी आएगा तो सिक्का दोबारा दिखाई देना शुरू होगा। ऐसा क्यों होता है? अमल नंबर 3, ये अमल को हम पहले मतलब बाद में देखेंगे। इन दोनों अमल में, पहले अमल में पेंसिल जो है वो टूटी हुई दिखाई देती है पानी की सतह के करीब, और दूसरे अमल में पानी से भरने पर बर्तन को सिक्का दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, दोनों के लिए क्वेश्चन किया गया है। जवाब देखेंगे हम इसका।
जब हम पेंसिल के इस हिस्से को देखते हैं जो पानी में डूबा हुआ है, तब नूर की शुआएं पानी से हवा में शीशे से होकर गुजरती है। जब हम पेंसिल के इस हिस्से को देखते हैं जो पानी में डूबा हुआ है, तो वहां से क्या होता है, जो नूर की शुआएं होती है वो पानी से हवा में शीशे से होकर गुजरती है। मतलब वहां पर वास्ता चेंज होता है। वास्ता यानी मीडियम, कोई भी चीज। यहाँ नूर की शुआएं वास्ता तब्दील करती है, इसीलिए इन्हिराफ होता है। इसीलिए पानी के अंदर की पेंसिल मोटी और पानी के सतह से करीब टूटी हुई दिखाई देती है। अगला जो अमल है उसका रीजन भी यही है। पानी का इन्हिराफ होकर हमें सिक्का दिखाई देता है। सिक्के से आने वाली रोशनी की शुआएं पानी से बाहर निकलती है और हवा में दाखिल होती है। पहले रोशनी की शुआएं जो थी वो पानी के वास्ते में थी, फिर वहां से निकलकर हवा में दाखिल हो रही है। वास्ता तब्दील होने की वजह से इन शुआओं का इन्हिराफ होता है और मखसूस हद तक बर्तन को भरने से सिक्का वापस दिखाई देता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रोशनी की शुआएं जो है, नूर की शुआएं जो है, वो वास्ता तब्दील कर रही है और वास्ता तब्दील होने की वजह से उसका इन्हिराफ हो रहा है। इन्हिराफ होना यानी कि उसकी सिमत में तब्दीली होना। यहाँ पर इन्हिराफ की तारीफ दी गई है। जब नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होती है, तब इसकी सिमत तब्दील होती है। इसे इन्हिराफ नूर कहते हैं। अमल नंबर 3, कागज पर शीशे का एक मुस्ततिल रखकर पेंसिल से इसके अहाते PQRS का खाका बनाइए। एक मुस्ततिल शीशे का जो है वो रखना है हमें और उसकी बाउंड्री को PQRS इस तरह से मुस्ततिल बना लेना है कागज पर। मुस्ततिल के जिला PQ को कता करता हुआ एक तिरछा खत बनाइए जो PQ को N पर कता करता है। अब जिला PQ से PQ को कता करता हुआ एक खत बनाना है हमें तिरछा वाला, जो PQ को नुक्ता A पर कता करता है और इस पर A और B दो पिन लगाइए। जिस जानिब पिनें लगाई गई इसके मुखालिफ जानिब से शीशे के मुस्ततिल से पिन A और B का अक्स देखिए और इस अक्स के खत मुस्तकीम में C और D नस्ब कीजिए। शीशे का मुस्ततिल और पिन हटा लीजिए और पिन C और D के निशानात से गुजरता हुआ एक खत कीजिए जो जिला SR को नुक्ता M पर कत करता है। नुकात M और N को मिला दीजिए। शुआए वकू AN और शुआए मुनहरफा MD का मुशाहिदा कीजिए। ये एक्टिविटी है जो कि इसकी फिगर यहाँ पर दी गई है। ये जो है ये शुआए वकू है। अब शुआए वकू का सीधा जाना था, लेकिन क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर हवा है, यहाँ पर शीशा है, तो वो क्या हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से इसका इन्हिराफ हो रहा है। तो ये जो शुआ है ये शुआए मुनहरिफा है। ये शुआए वकू और ये शुआए मुनहरिफा। अब फिर बाद में M पॉइंट जहां पे मिल रहा है, तो शुआए मुनहरिफा ये शीशे के अंदर है और वहां से निकलकर हवा में दाखिल हो रही है। तो यहाँ पर शुआए मुनहरिफा बन जाएगी शुआए वकुआ और ये जो है CD वाली रे ये बन जाएगी शुआए मुनहरिफा। दर्जे बाला अमल में हमने देखा कि शीशे के मुस्ततिल में 2 मरतबा नूर का इन्हिराफ होता है। पहली मरतबा जब नूर की शुआ हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में दाखिल होती है, जब हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में दाखिल हो रही है, तो जिला PQ के N नुक्ते पर पहला इन्हिराफ वाक़ होता है, जबकि दूसरा इन्हिराफ इस वक्त होता है जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से जिला SR के नुक्ता M पर हवा के वास्ते में दाखिल होती है। ये हो रहा है पहला इन्हिराफ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब इसका इस सिमत में जाना मतलब इसको इस सिमत में जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रही है, थोड़ी बेंड हो रही है और इस तरह से आ रही है। तो ये दूसरा इन्हिराफ। पहली मर्तबा जाविया वकू I जबकि दूसरी मर्तबा जाविया वकू I1 होता है। ये जो है जाविया वकू है शुआए वकुआ का उमूद से बनने वाला जाविया, शुआए वकुआ का उमूद से बनने वाला जाविया I और I1। याद रखिए कि I1 मसावी R, यहाँ R पहले इन्हिराफ में जाविया मुनहरिफा है। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से अगर हम देखते हैं तो ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है।
दोनों एक दूसरे से मुतवाजी है। तो मुतवाजी के बीच में z वाला जो एंगल बन रहा है, z वाला एंगल मतलब अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल तो जाविया मुनहरिफा है, R है, और ये वाला एंगल I1 है। तो I1 और R दोनों इक्वल है होते हैं यहाँ पर। इसी तरह दूसरे इनहराफ में E जाविया मुनहरिफा है और E मसावी I है। अब ये जो एंगल्स होंगे I और E, ये दोनों इक्वल रहेंगे। यहां पर भी ज्योमेट्री का कंसेप्ट लेंगे हम मुतवाजी खतूत का, और एक्सटर्नेट अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे उस कंसेप्ट के थ्रू I और E इक्वल रहेंगे। तो ध्यान में रखिए, जब पहली मर्तबा का जो शुआए जाविया वकू होता है और दूसरी मर्तबा का जाविया वकू जो होता है, वो दोनों जाविया वकू और जाविया मुनहरिफा होते हैं। पहली मर्तबा का जो जाविया वकू होता है वो I होता है, और दूसरी मर्तबा का जाविया वकू I1 होता है। I1 मसावी R है और R पहले इनहराफ में जाविया मुनहरिफा है। इसी तरह दूसरे इनहराफ में E जाविया मुनहरिफा है, ये जो है ये जाविया मुनहरिफा है। E मसावी I है। शीशे के मुस्ततिल के दोनों मुतवाजी अजला PQ और SR के करीब नूर की शुआ की सिमत में तब्दीली मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब ये रे का ये शुआ का इनहराफ हो रहा है तो वो उमूद की जानिब खसक रही है। उसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया उमूद की तरफ, थोड़ी उमूद की तरफ खसक गई वो। और यहाँ पर जब इनहराफ हो रहा है तो यहाँ पर इनहराफ होने से उसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, तो वो क्या हो रही है, उमूद से परे हट रही है। इसे बोला जाता है कि उनकी जो शुआ है तब शुआ की सिमत में तब्दीली वो मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में हो रही है। उतने ही अमाउंट से सरक रही है वो, लेकिन पहले केस में उमूद की तरफ सरक रही है और दूसरे केस में उमूद के से दूर सरक रही है। इसलिए मुस्ततिल से निकलने वाली शुआए मखरजा MD शुआए वकू AN की सिमत में मुतवाजी होती है। जो MD जो होती है वो AN की मुतवाजी ही होगी, दोनों का डायरेक्शन जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा। लेकिन शुआए मखरजा शुआए वकू के मुकाबले थोड़ी सी परे दिखाई देती है। अभी हमने जो देखा कि उमूद से थोड़ी परे होगी वो। नूर जिस रफ्तार से हवा में सफर करता है, क्या इसी रफ्तार से शीशे के मुस्तकिल से भी सफर कर सकता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइए दिमाग पर जोर देगा। नूर की जो रफ्तार होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, वास्ते के ऊपर डिपेंड करती है। वास्ता कितना कसीफ है, कितना लतीफ है। लतीफ और कसीफ का मतलब कितना हल्का है, कितना भारी है, उसके अंदर पार्टिकल्स कितनी दूरी पर है, इसे उसकी कसाफत कहते हैं। तो कसाफत के हिसाब से कम कसाफत वाला लतीफ और ज्यादा कसाफत वाला कसीफ। तो वास्ता कैसा है इसके ऊपर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब शीशा और हवा ये दोनों वास्ते अलग अलग हैं। हवा की कसाफत कम है और शीशे की कसाफत ज्यादा है। हवा में जो नूर की रफ्तार होगी वो कुछ और होगी और शीशे के मुस्ततिल में नूर की रफ्तार कुछ और होगी। नूर जिस रफ्तार से हवा में सफर करता है, क्या ऐसी रफ्तार से शीशे के मुस्ततिल से भी सफर कर सकता है? जवाब है नहीं। नूर की रफ्तार हवा में शीशे में रफ्तार से मुख्तलिफ होगी। क्या सभी वास्तों में नूर की रफ्तार यकसा होगी? जी नहीं, नूर की रफ्तार हर वास्ते में मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट है इनहराफे नूर के कवानीन। जैसे हमने इनकासे नूर के कवानीन देखे थे, वैसे ही हम इनहराफे नूर के कवानीन देखेंगे। पहले हम शक्ल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर एक शीशे का मुस्ततिल है, ये हवा है, ये हवा का वास्ता और ये शीशे का वास्ता। नूर की शुआ यानी कि शुआए वकू शीशे के वास्ते पर पड़ रही है और जब उसके अंदर दाखिल हो रही है तो अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर रही है। ये शुआए मुनहरिफा है, यहाँ पर इनहराफ का प्रोसेस हो रहा है। शुआए वकू शुआए मुनहरिफा, जाविये वकू जाविये मुनहरिफा। इनहराफ नूर के कवानीन सिस्टमेटिकली हम देखेंगे।
पहला जो कानून होगा, शुआए वकू और शुआए मुनहरिफा नुक्ते वकू पर उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं। शुआए वकू और शुआए मुनहरिफा उमूद के अपोजिट साइड्स में होंगे। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं हम, ये शुआए वकू उमूद के लेफ्ट साइड में है और शुआए मुनहरिफा उमूद के राइट साइड में है। दूसरा कानून, शुआए वकू, शुआए मुनहरिफा और उमूद ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। शुआए वकू, शुआए मुनहरिफा और उमूद ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस पर, एक ही मुस्तवी में वाक़ हैं। तीसरा कानून, दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। पहला और जो दूसरा कानून है वो एग्जैक्ट अपोजिट है, एग्जैक्ट सेम है जैसे हमने इनेकास नूर के कवानीन में देखा था। अब तीसरे वाले में चेंजेस हैं। तीसरे वाले में क्या है, हमने इनेकास नूर के कवानीन में देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर ये दोनों जाविये मसावी पैमाइश के होते हैं। यहां पर आई जाविये का साइन जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, साइन कोसाइन टेन, आई जाविये का साइन और आर जाविये का साइन, अगर ये दोनों अगर ये दोनों कीमतें ले लेते हैं हम और इनकी निस्बत निकालते हैं तो वो मुस्तकिल होगी। यह है तीसरा कानून। दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए साइन आई मतलब जाविये वकू का साइन और साइन आर मतलब जाविये मुनहरिफा का साइन, इन दोनों की निस्बत मुस्तकिल होती है। साइन आई अपॉन साइन आर मसावी मुस्तकिल। इसे स्नेल का कानून भी कहते हैं। जो रिफ्रैक्शन का तीसरा लॉ है, इन्हिराफ का तीसरा कानून है, उसे स्नेल का कानून कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर मसावी मुस्तकिल होता है। आई जाविया वकू है और आर जाविया मुनहरिफा है। तो इस तरह से ये तीन कवानीन है। अगला टॉपिक है हमारा इन्हिराफ नुमा। नूर की शुआ के मुख्तलिफ वास्तों से गुजरते वक्त शुआ की सिमत में तब्दीली होती है। इस तब्दीली का ताल्लुक वास्तों के इन्हिराफ नुमा से होता है। अब अलग अलग मीडियम में जो तब्दीली की शरह होती है, जो तब्दीली की क्वांटिटी होती है, वो कम ज़्यादा होती है। किसी में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चेंज करता है, किसी में डायरेक्शन बहुत कम चेंज करता है। तो ये जो बात है ये डिपेंड करती है वास्ते के इन्हिराफ नुमा में। जो वास्ता है जिसके अंदर इंटर होकर लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, उस वास्ते का इन्हिराफ नुमा जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। वो मुख्तलिफ वास्तों के लिए या एक ही वास्ते में मुख्तलिफ रंगों की नूर की शुआओं के लिए इन्हिराफ नुमा मुख्तलिफ होते हैं। अलग अलग वास्ते जो होते हैं उनके इन्हिराफ नुमा अलग अलग होते हैं। इसीलिए जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो कम या ज्यादा होता है। नाउ इन्हिराफ नुमा क्या होता क्या है वो देखेंगे हम। अभी हमने जो तीसरा कानून पढ़ा, दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। ये जो मुस्तकिल होता है यही मुस्तकिल इन्हिराफ नुमा कहलाता है वास्ते का। ये मुस्तकिल एन इन्हिराफ नुमा कहलाता है। सो एन मसावी साइन आई बटे साइन आर, आई जाविया वकू, आर जाविया मुनहरिफा। अब इसे बोलेंगे कैसे हम? अगर n साइन आई अपॉन साइन आर लिख रहे हैं तो i जो होगा वो पहले वास्ते में होगा और r जो होगा वो दूसरे वास्ते में होगा। तो अगर हम n लिख रहे हैं तो इसे पहले वास्ते के मुकाबले दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा या दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के। ना इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मीडियम है हवा का, हवा से पानी में नूर की शुआ दाखिल हो रही है तो हम क्या करेंगे? पानी का इन्हिराफ नुमा निकालेंगे। पानी का इन्हिराफ नुमा उसे लिखा जाएगा कुछ इस तरह, पानी का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत हवा, ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां पर ये जो है ये पानी है और ऊपर हवा है, तो लाइट इस तरह से
पड़ेगी और उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये यहां पर बनेगा एंगल आई और यहां पर बनेगा एंगल आर। तो इस तरह से ये जो है इसे हम कहेंगे पानी का इन्हिराफनुमा बनिस्बत हवा के इन्हिराफनुमा के। ना इन्हिराफनुमा जो होता है वो नूर की रफ्तार पर मुनस्सिर होता है। नूर की रफ्तार पर मुनस्सिर होता है मतलब उसका ज़ाब्ता क्या होगा, नूर की रफ्तार के ताल्लुक से ही होगा। सफा नंबर 95 पर यह ज़ाब्ता दिया गया है, देखिए। वास्ता 2 का इन्हिराफनुमा बनिस्बत वास्ता 1 के, ये हो जाएगा पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। इसे समझते हैं हम अच्छे से। वास्ता 1 हवा है, वास्ता 2 शीशा है। यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर यानी कि हवा में नूर की रफ्तार v1 है और शीशे में नूर की रफ्तार v2 है। तो जब हम शीशे का इन्हिराफनुमा बनिस्बत हवा के इन्हिराफनुमा के लिखेंगे तो उसे हम 2n1 इस हिसाब से लिखेंगे। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी v1/v2। फर्ज कीजिए वास्ता 1 में नूर की रफ्तार v1 है, वास्ता 2 में नूर की रफ्तार v2 है। पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हिराफनुमा 1n2 है। पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हिराफनुमा 1n2 है। इसका मतलब पहले वास्ते में नूर की रफ्तार दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार से निस्बत है। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे कुछ। यहां पर एक्चुअली ये होना चाहिए था इस तरह से। ये हो गया दूसरे वास्ते का इन्हिराफनुमा बनिस्बत पहले वास्ते के इन्हिराफनुमा के। दूसरे वास्ते का इन्हिराफनुमा बनिस्बत पहले वास्ते के, ये होगा v1/v2। इसी तरह अगर कभी हमें यह लिखना है पहले वास्ते का इन्हिराफनुमा बनिस्बत दूसरे वास्ते के, तो हम इसे लिखेंगे 1n2 मसावी हो जाएगा v2/v1। ध्यान रखिएगा जब भी हम इन्हिराफनुमा लिखते हैं तो उसे पढ़ा किस तरह जाता है। सपोज ये है पानी का इन्हिराफनुमा बनिस्बत हवा के इन्हिराफनुमा के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हवा में नूर की रफ्तार बटे पानी में नूर की रफ्तार। पढ़ा जाएगा इसे पानी का इन्हिराफनुमा बनिस्बत हवा का इन्हिराफनुमा। अगर सपोज हम इस तरह से लिख रहे हैं n ग्लास W मतलब GNW इस तरह से लिख रहे हैं हम, तो ये होगा शीशे का इन्हिराफनुमा बनिस्बत पानी के इन्हिराफनुमा के, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पानी में नूर की रफ्तार बटे शीशे में नूर की रफ्तार। यह है इन्हिराफनुमा का कंसेप्ट। अब हम मुतलिक इन्हिराफनुमा क्या होता है वो देखेंगे। मुतलिक इन्हिराफनुमा की तारीफ पीछे पेज पर दी गई है। किसी भी मादी वास्ते का खला की बनिस्बत इन्हिराफनुमा मुतलिक इन्हिराफनुमा कहलाता है। स्पेस वैक्यूम के इन्हिराफनुमा के रेफरेंस में अगर हम इन्हिराफनुमा बोल रहे हैं तो उसे मुतलिक इन्हिराफनुमा कहते हैं। सपोज वाटर का इन्हिराफनुमा हम निकाल रहे हैं बनिस्बत खला के। खला को वैक्यूम कहते हैं इसलिए मैं यहां पर वैक्यूम लिख रहा हूं। यह हो जाएगा खला में नूर की रफ्तार
जो कि है सी। इसे हमेशा सी से डिनोट किया जाता है। खला में नूर की रफ्तार को कैपिटल सी से बताया जाता है, बटे पानी में नूर की रफ्तार। ना यूजुअली अगर मुतलिक इन्हिराफ नुमा निकाला जाता है कोई भी चीज का, तो उसे स्मॉल एन से ही लिखा जाता है। तो ये था मुतलिक इन्हिराफ नुमा। पेज नंबर 75 पर इस चैप्टर के पोर्शन में से थोड़ा सा पार्ट कट है, एक्चुअली 75 पे ही कट है। यह है रिडक्शन, पेज नंबर 75, इसका तख्ता उजवी कडून 3 ते 6 स्तंभ। ये भी जो दिया गया है 75 का रिडक्शन, ये एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए बोला है, आगे बोला नहीं है कि एग्जाम से रिड्यूस है या मतलब एग्जाम से ओमिट किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये टेबल की बात हो रही है वो जिसमें अलग अलग वास्तों के इन्हिराफ नुमा दिए गए हैं। तो ये टेबल सेल्फ स्टडी के लिए रखा गया है, बोला नहीं गया है कि एग्जाम से ओमिटेड है ये। तो इसलिए हम इसको भी साथ में लेकर चलेंगे। बेसिक सी चीज है ये, अलग अलग वास्ते हैं, हवा, बर्फ, पानी, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, गार, इस तरह से सारे वास्ते दिए गए हैं और उनका इन्हिराफ नुमा क्या होता है, उनका मुतलिक इन्हिराफ नुमा क्या होता है, वो डिटेल यहां पर दी गई है। नेक्स्ट है, बताइए तो भला का क्वेश्चन दिया गया है हमें। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगर दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत, दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत 2n1 हो और तीसरे वास्ते की बनिस्बत 3n2 हो, तब 3n1 का मतलब क्या होगा, इसकी कीमत कितनी होगी, यह हमें निकालना है। आइए देखते हैं इसका जवाब। यह हो गया दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के, जो कि होगा v1 बटे v2। ये हो गया तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत दूसरे वास्ते के, ये हो जाएगा v2 बटे v3। इन दोनों क्वांटिटीज का हम जरब ले लेंगे। जरब RHS में ये वाली वैल्यूज रहेगी v1 बटे v2 जरब v2 बटे v3। नाउ v2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के जरब तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत दूसरे वास्ते के मसावी हो जाएगा v1 बटे v3। और v1 बटे v3 क्या होगा, ये होगा तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के, ये होगा तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों क्वांटिटीज का हासिल जरब होगा तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के। जवाब पढ़ लेते हैं इसका हम। 3n1 का मतलब तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के होगा, इसकी कीमत दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के और तीसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत दूसरे वास्ते के, इन दोनों के हासिल जरब के मसावी होगी। नेक्स्ट है, कुछ फिगर्स दी गई है हमें। ये हमें केसेस दिए गए हैं कि जो इन्हिराफ नुमा होता है वो किस तरह से होता है। पहला केस है, जब यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला केस है जब लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में लाइट इंटर कर रही है। लतीफ यानी कि हल्का वास्ता जिसकी कसाफत कम है, और कसीफ यानी कि भारी वास्ता जिसकी कसाफत ज्यादा है। दूसरा केस है कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जाती है तो क्या होता है, और तीसरा केस है लतीफ वास्ता कसीफ वास्ता दोनों सेम टाइप का ही होता है, दोनों की कसाफत एक ही होती है। तो पहला केस है जब लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में नूर की शुआ दाखिल होती है तो ये उमूद की जानिब झुकती है। इस तरह से रे आ रही है तो वो इधर शिफ्ट नहीं होगी बल्कि उमूद की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। जब लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में नूर की शुआ दाखिल होती है तो उसके इन्हिराफ के नतीजे में नूर की शुआ उमूद की तरफ सरकती है।
नेक्स्ट केस है जब कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है। जब नूर की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है, मतलब दूर हट जाती है। उसका जो इन्हिराफ है वो इधर की साइड नहीं होगा बल्कि उधर की साइड होगा। वो उमूद से दूर जाने की कोशिश करती है, उमूद से अपोजिट डायरेक्शन में सरकती है। तीसरा केस है अगर नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वास्ते में उमूदी दाखिल हो तो इसकी सिमत नहीं बदलती, यानी कि इसका इन्हिराफ नहीं होता है। अब इन्हिराफ कब नहीं होगा? जब दोनों मीडियम्स, दोनों वास्तों की कसाफत एक ही जैसी होगी। वो केस में ये वाला होता है जहां पर इन्हिराफ कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से डायरेक्शन है लतीफ वास्ते में, एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में आगे कसीफ वास्ते में बढ़ती है वो, यानी कि सिमत में तब्दीली नहीं होती और इसका इन्हिराफ नहीं होता। ये था हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट थ्योरी का। अगला पार्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।